नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में मैंने न्यू विंडो तक कवर करा दिया आपको और आज का टॉपिक है इससे आगे जो ऑप्शन हैं इनको बारी बारी हम करते रहेंगे। अरेंज ऑल से हम देख सकते हैं एक साथ। यहाँ टाइल पे क्लिक करेंगे, ओके किया। अब देखो ये आपके पास दोनों डुप्लीकेट फाइल है। आप इनको चाहे तो हटा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। हमारे पास ओरिजिनल फाइल आ गई है जो हमारे पास फाइल थी। फ्रिज पेन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारे पास कुछ डेटा आप यहाँ बना रहे हो और डेटा एंट्री करते करते जैसे आप यहाँ पहुँचोगे तो देख रहे हो ऊपर की हेडिंग आपसे यहाँ से ऊपर साइड चल गई है। अब आप चाहते हो कि वो आपको दिखती रहे, आपको नहीं पता कि भाई हमें यहाँ मार्च ये ट्यूसडे इसकी हेडिंग क्या है। जैसे आप एंट्री डालते चले जाओगे यहाँ नीचे तो जो हेडिंग है वो आपकी हाइड हो जाएगी। हाइड ना हो उसके लिए फ्रिज पेन का यूज होता है। ऐसे ही इधर साइड में रो में भी और कॉलम में भी। अभी हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ये हेडिंग है, हमने इसको सिलेक्ट किया इस रो को यहाँ से और फ्रिज पेन में जाके और मैंने यहाँ सबसे नीचे ये फ्रिज टॉप रो इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए जैसे जैसे आप कितना ही बड़ा डाटा आप बनाते रहो, देखो 35 पे आ चुके हैं हम, बट हमारे पास जो हेडिंग थी वो वहीं रुकी हुई है। आप अब सिटी डाल सकते हो, यहाँ पता रहेगा कि आपको किसका डेटा डालना है। आपको इस तरीके से ये साथ साथ रहेगी हेडिंग। ऐसे ही आप कॉलम में भी कर सकते हो कि यहाँ आपके पास इधर साइड में डेटा बनाते बनाते आगे तक चले जाते हो तो यहाँ देखो ये हाइड हो गया है, बट हाइड नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ से एरो सेलेक्ट करोगे और यहाँ फ्रिज पेन पे जाके कॉलम पर वाले पे सिलेक्ट करोगे। फ्रिज पे फर्स्ट कॉलम यहाँ किया और अब देखो आप इधर साइड में कहीं तक भी डेटा बनाते रहो, आपकी हेडिंग हाइड नहीं होगी। ये था आपका फ्रिज पेन। अभी एक इसमें आपको चाहिए कि भाई दोनों ही मुझे ये इधर भी मैं काम करूँ तो ये भी दिखे और इधर काम करूँ तो ये भी दिखे। तो आप इनको पहले रिमूव कर लीजिए। जो पहले आपके पास अनफ्रिज जो फ्रिज लगे हुए हैं, फ्रिज ऑप्शन जो यूज हुआ है उसको आप हटा दीजिए। यहाँ से अनफ्रिज हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट किया, अभी एक और बचा हुआ है तो उसको आप, हाँ हट गया है। यहाँ बी वाला कॉलम जो हाइड है उसको आप शो करा सकते हो, क्योंकि पीछे मैंने ऑप्शन में बताया था होम पर जाने के बाद आप फॉर्मेट में और यहाँ अनहाइड का ऑप्शन आएगा, अनहाइड कॉलम। यहाँ सेलेक्ट किया, फॉर्मेट अनहाइड कॉलम। इस तरीके से हमने इसको शो करा लिया है। चलते हैं व्यू ऑप्शन पर। एक अब सबसे ऊपर आता है कि हम दोनों को ही फ्रीज करना चाहते हैं, तो हमने इस लाइन को छोड़ा और इस लाइन को छोड़ा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाकर आप इसको फ्रिज पेन पे क्लिक करोगे। आप देखिए अब आप इधर चलोगे तो हेडिंग है और नीचे की तरफ चलोगे तो हेडिंग मिलेगी आपको। इस तरीके से चाहे कितना बेटा डेटा आप इसमें बनाओगे, बट हेडिंग आपके सामने शो होती रहेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फ्रिज पेन का। तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट। आपके पास डेटा है, आप इसको डिवाइड करना चाहते हो कहाँ से, जैसे मुझे यहाँ से डिवाइड करना है तो आप यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये ऑप्शन अलग आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे, आप ऐसे आगे जाओगे तो देखो डुप्लीकेट दिखाया जा रहा है ना। इस तरीके से स्प्लिट आप हटा सकते हो। हाइड करना चाहते हैं हम, जैसे विंडो हमारे पास है और इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड। अब मैं इसको शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ऑन करेंगे और व्यू पे अनहाइड, वही सीट अनहाइड करना चाहते हैं, बिल्कुल दीपक के नाम से है, ओके किया। ये अभी हमारे पास ये व्यू साइड बाय साइड है, स्क्रॉलिंग, रीसेट। इनमें क्या है कि आपके पास आपने न्यू विंडो बना के, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन आया था व्यू में, यहाँ और नेक्स्ट व्यू विंडो कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक्सेल की जितनी भी फाइल हैं उनको आप साइड बाय साइड
देख सकते हो। अब किसको देखना चाहते हो, कैड वाली को या इन दोनों में से 2 और 3 को, किसके साथ इसको साइड बाय साइड देखना चाहते हो। मैं कैड ड्राइंग वाली को देखना चाहता हूँ। ये देखिए स्क्रॉलिंग, देखो दोनों स्क्रॉलिंग हो रही है। रीसेट विंडो पोजीशन में जाना चाहते हो तो यहाँ से रीसेट पोजीशन पे आ जाएंगे हम। अब हमारे पास, अब देखिए आप इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से स्क्रॉलिंग को हटा सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन। अब स्क्रॉलिंग आपने देखा होगा कि स्क्रॉलिंग अब अलग अलग है। जैसे मैं इसको ऑप्शन को हटा देता हूँ तो यहाँ देखो अब ये अलग स्क्रॉलिंग हो रही है और वो अलग स्क्रॉलिंग हो रही है। इसके साथ ये दोनों स्क्रॉलिंग हो रही थी, देखो दिख रहा है नीचे, वो अलग फाइल थी, ये अलग फाइल है। रीसेट पोजीशन विंडो पोजीशन आपने यहाँ ऑप्शन किया तो देखो अब ये रीसेट हो चुकी है फाइल, अपने पोजीशन पे आ चुकी है। अब ये इसके साथ कंबाइन नहीं है। आप इनको हटाना चाहते हो यहाँ से हटा सकते हो इस तरीके से। स्विच विंडो, आपके पास कौन कौन सी फाइल है आप उनको स्विच करना चाहते हो, ऑन हो गई है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। दूसरी फाइल आपके पास, यहाँ 2 को स्विच करना चाहते हो, यहाँ गए आए सामने और यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करें। धन्यवाद।